Good morning, boys and girls. Myself Pankaj sir, HOD Department of Pharmacy, बाबू संत बख्श ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, संडवा दुबान, साहबगंज, प्रतापगढ़। बच्चों की जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एड्रेनर्जिक ड्रग्स पढ़ रहे थे अभी तक। एड्रेनर्जिक ड्रग्स में मैंने आपको सारा कुछ ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन अब लास्ट क्लास में थोड़ा सा मैं आपको एक समरी बताना चाहता हूँ, जिसमें आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड में आपको स्ट्रक्चर याद करने में कोई समस्या ना हो। उसमें आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपको स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया है कि हमने आपको एड्रेनालिन का मेन स्ट्रक्चर लिया हुआ है, उसी एड्रेनालिन के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम आपको बताते चलेंगे कि किस प्रकार से थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे तो दूसरी ड्रग का स्ट्रक्चर बन जाएगा। मेन आपका एड्रेनालिन है, तो यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ एड्रेनर्जिक ड्रग को याद करना है, उसका स्ट्रक्चर हमको तैयार करना है, क्योंकि एड्रेनर्जिक क्लास की जो ड्रग है एग्जाम के दृष्टिकोण से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2-3 ड्रग पूछी जा सकती हैं, तो आप देख लीजिए। मेनली आपको एड्रेनालिन ही याद करना है, लेकिन एड्रेनालिन से की क्लास की अदर की ड्रग को भी कैसे हम याद कर सकते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा बता रहे हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारी कौन सी ड्रग है, ये है हमारी एड्रेनालिन है। एड्रेनालिन का स्ट्रक्चर सबसे पहले देखने के लिए ये समझ लीजिए कि यह एक कैटाकोल डेरिवेटिव ड्रग्स है, जिसमें क्या होता है कि एक कैटाकोल न्यूक्लियस होता है, उसके साथ में एक साइड चेन होती है। तो ये क्या है, आपका कैटाकोल है, दूसरी क्या है, आपकी साइड चेन है। कैटाकोल न्यूक्लियस में यहाँ पे इस नंबर पे एक, इसको हम अगर नंबरिंग करें तो 1-2 बोलते हैं, तो यहाँ पे हमने OH लिखा है और इसके जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे OH लिखा है। तो ये हमारी कौन सी ड्रग हो गई, एड्रेनालिन। बच्चों, हम इस एक पेज की सहायता से आज आपको हम 8 स्ट्रक्चर याद कराने की कोशिश करेंगे। टोटल 8 स्ट्रक्चर हम यहाँ पे आपको याद करवाएंगे। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, एक एड्रेनालिन का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में हमारा जो है कि ये आपकी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में 2 OH है और इससे लगी एक साइड चेन है। इस साइड चेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है। पहले कार्बन से OH लगा है और दूसरे कार्बन से NH और CH3 लगा हुआ है। तो ध्यान दीजिए, तो ये हमारा क्या है, 1 नंबर का कार्बन है और ये हमारा कौन सा कार्बन है, 2 नंबर का कार्बन है। तो पहले नंबर के कार्बन से OH लगा है और दूसरे नंबर के कार्बन से क्या लगा है कि CH3NH लगा हुआ है। अब देखिए ध्यान से, अब हम याद कैसे करते हैं, अगर हम इसको कोड बना के बताएं आपको तो क्या है, हमने ऊपर जितनी भी ड्रग लिखी हैं वो क्या है, निप्ट है, और नीचे जितनी लिखी हैं पेस, निप्ट और पेस। अब देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मेडिसिन हमारी N से है, दूसरी कौन सी है, I से है, तीसरी कौन सी है, P से है, और चौथी कौन सी है, T से है। तो यहीं पे लिखा हुआ मिलेगा आपको NIPT, निप्ट मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, पहली जो मेडिसिन हमारी रहेगी वो एड्रेनालिन से कौन सी है, हमारी नॉर एड्रेनालिन है। नॉर एड्रेनालिन में क्या है कि ये जो लास्ट का जो CH3 है वो नहीं रहेगा। ध्यान से समझिए, ना से नॉर, नॉर मतलब नहीं, और लास्ट में क्या है, CH3। तो ये लास्ट में जब CH3 नहीं रहेगा तो किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो एड्रेनालिन से किसका बन जाएगा, नॉर एड्रेनालिन का हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर पे आप फोकस कीजिए, ये जो स्ट्रक्चर है इस पर आप फोकस कीजिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे वही आपका एक बेंजीन रिंग है जिसमें 1 और 2 नंबर पोजीशन पे, एडजेसेंट पोजीशन पे क्या लगा है, आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। ये आपकी क्या है, साइड चेन है, वो साइड चेन जिसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। ये 1 नंबर का कार्बन है, ये आपका 2 नंबर का कार्बन है, 1 नंबर पे OH लगा है, और जो 2 नंबर का कार्बन है उसमें CH3NH लिख के ना लिख के, वो CH3 जब हम हटाते हैं तो इस नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो क्या हो गया, ये आपका ये स्ट्रक्चर बन गया। तो ये हमारा कौन सा हो गया, नॉर एड्रेनालिन। ध्यान से सुनिए, हमने बताया था कि ऊपर जो मेडिसिन है वो निप्ट है, तो जो ना है, पहली मेडिसिन है जो है ना से नॉर एड्रेनालिन, और नॉर मतलब होता है नहीं, यानी लास्ट का नाइट्रोजन, लास्ट का CH3 इसमें नहीं रहेगा, और CH3 नहीं रहेगा तो ये कौन सी मेडिसिन हो जाएगी, आपकी नॉर एड्रेनालिन। तो एड्रेनालिन का स्ट्रक्चर हमको याद ही था, उसकी सहायता से हमें नॉर एड्रेनालिन याद हो गया। अब चलते हैं अगली मेडिसिन, दूसरी कौन सी है हमारी, आई से हमारी कौन सी मेडिसिन है, आइसोप्रेनालिन। कौन सी मेडिसिन है हमारी, आइसोप्रेनालिन। अब आइसोप्रेनालिन में देख लीजिए क्या है आपका, आइसोप्रेनालिन में भी आपका क्या है कि एकदम डिक्टो आपकी वही स्ट्रक्चर है जैसा स्ट्रक्चर आपका कौन सा है, एड्रेनालिन का है। एड्रेनालिन में क्या है कि जो आपकी बेंजीन रिंग है 1-2 पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे देख लीजिए आपका जो लास्ट कार्बन पे जो CH3 हुआ करता था, लास्ट कार्बन पे जो CH3 हुआ करता
करता था वहाँ से 2 हाइड्रोजन हट गए, 2 हाइड्रोजन हट के 2 CH3 ग्रुप आ गए। देखिए हमने इस तीर के ऊपर भी लगा हुआ है कि लास्ट में जो CH3 है उसमें से 2 हाइड्रोजन हटाकर आप उसमें क्या 2 CH3 ग्रुप जोड़ दे रहे हैं। यानी जो लास्ट का यहाँ पे ये देख लीजिए, ये जो आपका लास्ट का कार्बन है, इस लास्ट के कार्बन में आपने क्या किया, ये यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किया, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे तो CH हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए CH हो गया, ऊपर क्या हो गया CH3। अब ये क्या हो गया, आइसो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। आइसो पोजीशन पे जुड़ा होने के कारण इसका जो नाम हो गया वो क्या हो गया, आइसोप्रेनाइलिन। तो अभी तक हमने क्या देखा, पहली मेडिसिन थी आपकी नॉरएड्रेनालिन। नॉरएड्रेनालिन में ना मतलब नहीं, ना नहीं से CH3 नहीं रहेगा तो नॉरएड्रेनालिन हो जाएगी। अगली मेडिसिन हमारी क्या है, आइसोप्रेनाइलिन। आइसोप्रेनाइलिन में क्या है कि जो लास्ट का CH3 था एड्रेनालिन में, वहाँ से 2 हाइड्रोजन हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। और रिप्लेस करने के बाद उस दोनों हाइड्रोजन की जगह पे हमने क्या लगा दिया, 2 CH3 ग्रुप लगा दिया। जब 2 CH3 ग्रुप लगा दिया तो क्या हो गया, आपका आइसोप्रेनाइलिन हो गया। अगली जो मेडिसिन है हमारी वो हमारी अगर आप एड्रेनालिन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, देखिए ये पूरा एड्रेनालिन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि एक आपकी बेंजीन रिंग है, उससे जस्ट में उसमें एक सटा हुआ क्या है आपका 2 कार्बन लगा हुआ है। पहले कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दूसरे कार्बन पे NH और CH3 है। अगर इसी आप एड्रेनालिन रिंग में से 1 नंबर पोजीशन से अगर आप OH ग्रुप हटा देंगे, 1 नंबर पोजीशन से आप OH ग्रुप हटा देंगे तो यही आपका एड्रेनालिन जो है, जो स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका फिनाइलफेरिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। किसका, फिनाइलफेरिन का स्ट्रक्चर। ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए आप। इस स्ट्रक्चर में क्या है, ये आपका इस स्ट्रक्चर में आपका ये आपका बेंजीन रिंग है। ये आपका क्या है, बेंजीन रिंग है। और इस बेंजीन रिंग में जहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे 2 OH होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 नंबर वाले पोजीशन पे OH नहीं है। और बाकी सेम स्ट्रक्चर जो है क्या है हमारा एड्रेनालिन जैसा है। तो ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, फिनाइलफेरिन का। तो 3 हम ड्रग बताई। जो पहली ड्रग बताई आपकी नॉरएड्रेनालिन में CH3 नहीं है। आइसोप्रेनाइलिन में जो है हमारा लास्ट में के कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 2 CH3 लगा दिया। और जो हमारी तीसरी मेडिसिन थी P से फिनाइलफेरिन, वहाँ पे क्या किया, अगर हम एड्रेनालिन से पहले नंबर कार्बन से बेंजीन रिंग से OH हटा देंगे तो हमारी मेडिसिन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आपका फिनाइलफेरिन हो जाएगा। अब अगला मेडिसिन है जो है T से हमारी कौन सी मेडिसिन है, टर्ब्यूटालाइन। टर्ब्यूटालाइन का स्ट्रक्चर देख लीजिए और कंपेयर कीजिए टर्ब्यूटालाइन के स्ट्रक्चर को आपके एड्रेनालिन से। टर्ब्यूटालाइन के स्ट्रक्चर को किससे करेंगे आप, एड्रेनालिन से कंपेयर कीजिए। तो एड्रेनालिन के कंपेयर जब हम कर रहे हैं इस स्ट्रक्चर को, तो ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे क्या है कि जो आपका OH ग्रुप है, जो आपका OH ग्रुप यहाँ पे इस पोजीशन से और इस पोजीशन पे एडजस्टेंट पोजीशन पे हुआ करता था OH ग्रुप, वो आपका क्या हो गया, यहाँ से OH ग्रुप आप एक स्थान ऊपर कर दिए। यहाँ का OH ग्रुप एक स्थान ऊपर कर दिए। ये तो बेंजीनिंग में चेंजेस हो गया। अगली साइड चेन में देख लीजिए, यहाँ पे हमारा CH3 हुआ करता था एड्रेनालिन में, हमने तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस करके 3 CH3 ग्रुप लगा दिया। तो अब आपकी मेडिसिन का क्या नाम हो गया, अब आपकी मेडिसिन का नाम हो गया टर्ब्यूटालाइन। तो देखिए हमने याद करने की कोशिश की बाय द हेल्प ऑफ एड्रेनालिन। तो अभी आप ये ऊपर की चारों मेडिसिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ऊपर की ये जो चारों मेडिसिन है ध्यान से देखें, तो पहले स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, लास्ट में CH3 हटा देना है। और तो ये पहला हमारा हो गया आपका नॉरएड्रेनालिन। आइसोप्रेनालिन में कुछ नहीं करना है, लास्ट के CH3 में से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 2 CH3 ग्रुप लगा देना है। तो ये हमारा क्या हो गया, आइसोप्रेनालिन हो गया। फिनाइलफेरिन में हमारा 1 नंबर से OH ग्रुप अगर हटा देते हैं एड्रेनालिन में तो फिनाइलफेरिन हो जाएगा। और जो हमारा टर्ब्यूटालाइन मेडिसिन है, यहाँ पे जो एडजेसेंट पोजीशन पे दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे, एक स्थान आगे कर दिया और इस साइड चेन में तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस करके 3 CH3 ग्रुप लगा दिया। तो ये हमारी मेडिसिन टर्ब्यूटालाइन हो जाएगी। तो ये थोड़े थोड़े चेंजेस थे जो हमने, जैसे हमने एड्रेनालिन के स्ट्रक्चर में किया तो हमें अगला स्ट्रक्चर प्राप्त हो गया। इसी तरीके से हम नीचे आपको ऊपर बताया था कि हमने 4 मेडिसिन लिखी है, NIPT निफ्ट लिया था। N में CH3 गायब करना है, I में लास्ट वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 2 CH3 ग्रुप लगाना है। और फिनाइलफेरिन में जो आपका बेंजीन रिंग है उसके 1 नंबर से OH ग्रुप हटा देना। और जो आपका टर्ब्यूटालाइन है उसमें क्या करना है, 1 नंबर वाले जो बेंजीन रिंग पे OH है उसको एक स्थान ऊपर कर देना है। और जो अंतिम का कार्बन था उसमें 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 3 CH3 ग्रुप लगा देंगे तो आपका टर्ब्यूटालाइन का स्ट्रक्चर हो जाएगा।
अगला जो है आप नीचे मेडिसिन में आपको दिखा देता हूँ। नीचे की मेडिसिन हमारी 3 है। 3 में हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं ध्यान से। अगर आप एड्रेनालिन का स्ट्रक्चर देखें, अगर आप एड्रेनालिन का और स्यूडोइफेड्रिन का स्ट्रक्चर देखिए, ध्यान से देखिए इस एड्रेनालिन के स्ट्रक्चर को, स्यूडोइफेड्रिन के स्ट्रक्चर को। तो हमने ये सबसे पहले स्यूडोइफेड्रिन में आप देखिए ये स्यूडोइफेड्रिन है, ये आपका एड्रेनालिन है। तो यहाँ पे दोनों OH ग्रुप नहीं है, यहाँ पे देखिए, यानी इसमें कोई कैटाकॉल न्यूक्लियस नहीं है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कोई कैटाकॉल न्यूक्लियस नहीं है। तो बेंजीन रिंग में क्या चेंजेस हैं, कोई हाइड्रॉक्सिल ग्रुप नहीं है। और ध्यान से देखिए तो इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है आपका 2 कार्बन है, NH है और CH3 है। तो ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, NH है और CH3 है, यानी यहाँ तक कॉमन है। अगर आप देखें इसको तो ये देखिए साइड चेन में क्या है, 2 कार्बन है, NH है और CH3 है। इस 1 नंबर कार्बन पे OH हमारा पहले से था। जो चेंजेस हुआ क्या है कि 2 नंबर वाले कार्बन पे, जो 2 नंबर वाला कार्बन है हमारा, ये 2 नंबर वाला कार्बन है, इस पे हम कोई अलग से CH3 ग्रुप लगा दिए हैं। तो ये हमारा स्यूडोइफेड्रिन का स्ट्रक्चर हो गया। ध्यान से देख लीजिए, हमने बताया कि जो बेंजीन रिंग में है इसमें 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप नहीं है। तो ये हो गया का हमारा कैटाकॉल न्यूक्लियस नहीं रहेगा। साथ में साइड चेन में हमारी देखिए क्या है, 2 कार्बन था और 2 कार्बन में पहले कार्बन पे OH था, दूसरे कार्बन पे NH और CH3 था। तो ये हमारा डिक्टो यहाँ पे है। इस जो सेकंड कार्बन है यहाँ से 1 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 1 CH3 ग्रुप लगा दिया है। सिर्फ मात्र इतना चेंजेस हुआ है कि 2 नंबर वाले कार्बन से 1 हाइड्रोजन, ये 2 नंबर वाले कार्बन में से 1 हाइड्रोजन, यहाँ से 2 नंबर वाले कार्बन से 1 हाइड्रोजन रिप्लेस करके हमने CH3 लगा दिया है। वो हमारा क्या हो गया, स्यूडोइफेड्रिन हो गया। अब इसी स्यूडोइफेड्रिन की सहायता से अगर हम इफेड्रिन देखें हमारा, तो क्या है, इस इफेड्रिन के स्ट्रक्चर में हमने क्या किया है कि जैसा इफेड्रिन का स्ट्रक्चर था सेम डिक्टो ही इफेड्रिन का स्ट्रक्चर लिखा, और जो OH था 1 नंबर वाले कार्बन पे उसे क्या कर दिया हमने नीचे कर दिया। तो क्या हो गया हमारा इफेड्रिन हो गया। लास्ट में जो मेडिसिन हमारी बचती है वो कौन सी है, सल्ब्यूटामॉल है। तो सल्ब्यूटामॉल के स्ट्रक्चर में अगर आप देखें ध्यान से तो इसमें क्या किया है कि जो यहाँ पे OH ग्रुप था आपका, इसे हमने क्या किया, इस नंबर वाले पोजीशन पे, यानी इस बीच वाले OH से 1 स्थान जो नीचे था इसको हम 1 स्थान ऊपर ले गए और बदल क्या दिया, CH2OH कर दिया। ध्यान से देखिए क्या किया हमने, CH2OH कर दिया, यानी 1 स्थान ऊपर लेके गए हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को और क्या कर दिया उसे CH2OH कर दिया। और लास्ट वाले कार्बन में हमने क्या चेंजेस किया, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 3 CH3 ग्रुप लगा दिया। तो वो क्या हो गया आपका सल्ब्यूटामॉल हो गया। तो इस प्रकार से हम कोशिश किए हैं आपको कि एक साथ कंपैरेटिव स्टडी करा के आपको सारी मतलब जितनी एड्रेनालिन में ड्रग हैं सबको एक साथ करने की कोशिश किया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट की सहायता से आप इसको एक पेज में बना के आप इसकी जब कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे तो आपको इस क्लास की सारी मेडिसिन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो इस आपको काफ़ी आसानी होगा। कुछ भी इसमें प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।